जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो चलिए उसके आगे समझते हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन की न चाह साचा। जो नहीं जाऊं राही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। दोस्तों, शिव जी भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो पछता भी रहे हैं। ये संकोच भी कर रहे हैं कि कहीं भेद खुल न जाए कि प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में अवतार लेकर आए हैं। यही विधि भई सोच बसई, साथ ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। उसी समय दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं कि रावण ने मारीच को बुलाया, जो कपट रूपी मृग अर्थात जो सोने का हंस बनकर मारीच आया था। भगवान श्री राम और माता सीता की जो कुटी बनी थी वहीं पर जो आया था रावण माता सीता को हरण करने के लिए, वहीं पर मारीच आ गया। तो ऐसा शिव जी कह रहे हैं। करि छलु मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आसमु देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आई और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उन्हें नेत्रों में आंसू भर आए। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जी वहाँ से लौटे मृग को मारकर लक्ष्मण जी के साथ, तो उन्होंने देखा कि माँ सीता तो वहाँ नहीं है, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी मनुष्य के रूप में विरह कर रहे हैं, अर्थात वो नर लीला कर रहे हैं, जबकि उन्हें ना कोई दुख है और ना उत्साह, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य रूप में वो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। दोस्तों, भगवान का चरित्र जो है, जो उनकी लीलाएं हैं, वो बहुत ही विचित्र हैं। जो कोई महान ज्ञानी होगा वही तो उन्हें समझ पाएगा, अन्यथा मंद बुद्धि वाले लोग उन्हें तो कुछ और ही कहने लगेंगे, अर्थात वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं। जो मन में आएगा अपने बुद्धि के अनुसार उसको आकलन करेंगे। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विषेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ।
उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। दोस्तों, उसी समय शिव जी ने उनको देखा, प्रभु श्री राम को, परंतु वो अवसर उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलियो मनोज न सावन। चली जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चली जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री सच्चिदानंद की जय हो कहकर प्रभु श्री शिव जी चल देते हैं और माता सती भी उनके साथ हैं। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेकी। शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह न पशु तहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भई मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोस्तों, माता सती जी सोच रही हैं कि ऐसा क्या है जो एक राजपुत्र को सच्चिदानंद अर्थात ईश्वर कह रहे हैं। प्रभु श्री राम को माता सती जी समझ नहीं पाई कि ये कौन है और शिव जी किसको प्रणाम करके इतना आनंदित हो रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिराज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। दोस्तों, जो सर्वव्यापक है, जो माया रहित हैं, जिन्हें माया नहीं सताती, जो अजन्मे हैं, अगोचर हैं, इच्छाओं से रहित हैं, वे क्या देह धारण करके मनुष्य देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाली जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भी ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। दोस्तों, वो सोच रहे हैं कि सच्चिदानंद अगर ईश्वर होते, जो श्री रामचंद्र जी हैं, तो मनुष्य होते हुए भी सर्वज्ञ होते, शिव जी की तरह ज्ञान के भंडार होते और वो इस तरह स्त्री को खोजते नहीं फिरते। शंभु गिरा पुनिम शान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में अज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। दोस्तों, शिव जी के वचन भी उन्हें झूठे नहीं हो सकते। वो सोच रहे हैं कि लेकिन शिव जी के वचन जो उन्होंने कहा ये भी तो झूठा नहीं हो सकता। ऐसा उनके अंदर संशय एक खड़ा हो गया कि ये क्या है वास्तव में। ये जो श्री राम जी उनको इन्होंने प्रणाम किया है, इसका रहस्य क्या है, भेद क्या है, वो जानने के लिए व्याकुल हो रही हैं माता। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जानी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य रकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट
कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। दोस्तों, माता जी के मन में तो ऐसा विचार थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष कहा नहीं शिव जी से। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखने वाले हैं, वो जान गए। तो शिव जी ने कहा कि आप ऐसा संदेह मत कीजिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सुई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। दोस्तों, शिव जी उन्हें बताते हैं कि अगस्त्य जी ने जो कथाएं सुनाई हैं और मैंने भी जो मुनियों को सुनाई हैं, ये मेरे वही इष्ट देव प्रभु श्री राम जी हैं। ज्ञानी मुनि इन्हें सदा पूजा करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण। आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय। पति माया धनी अवतरेउ, अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। दोस्तों, कह रहे हैं ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों की स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। दोस्तों, शिव जी बता रहे हैं कि ये वही प्रभु श्री राम जी हैं, जिन्हें संसार ईश्वर कहता है, वेद पुराण जिनकी कथाएं गाते हैं, वो ये वही प्रभु श्री राम हैं, जिनको ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध सब भजते रहते हैं। ये वही प्रभु श्री राम अपनी ही इच्छा से भक्तों के हित के लिए ही रघुकुल में जन्म लिया है। लाग न उर उपदेशु, यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानि जी। दोस्तों, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उद्देश्य नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोली। दोस्तों, शिव जी ने बहुत बार समझाया, लेकिन माता नहीं समझी और भगवान शिव भी जान गए कि यही प्रभु की भी इच्छा है। तो देखिए ना दोस्तों, ईश्वर माता पार्वती जी को भी कैसे घुमा देते हैं, उनकी भी बुद्धि का कैसे परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों, कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए, माता जी ने भगवान शिव पर भी संशय किया और संदेह उनके मन में उत्पन्न हुआ, जिसका आगे भी क्या परिणाम होगा वो भी आप खुद देखेंगे, समझेंगे। और जिनके पास श्री रामचरितमानस से सब लोग पढ़िए, अच्छे से उसको समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।